हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, बहुप्रतीक्षित फैसला हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 को लेकर जो आने वाला था सुप्रीम कोर्ट द्वारा वह आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, पूर्व में जो नियुक्तियां हो चुकी है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, और अब तक जो नियुक्ति नहीं हुई थी 2016 के वैकेंसी में उस पर क्या असर पड़ने वाला है, और साथ ही पंचायत सचिव का जो वैकेंसी था उस पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात जो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नई वैकेंसी आने वाली है उसका क्या भविष्य होगा। तो फ्रेंड्स, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, लेकिन पूर्व में जो नियुक्तियां हो चुकी है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर कि जो नियुक्ति हो चुकी है उस पर कोई असर नहीं, वो पूर्व की भांति कार्यरत रहेंगे। लेकिन टीजीटी शिक्षक नियुक्ति के लिए पूरे राज्य के आधार पर संशोधित मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। अभी तक जो 11 और 13 जिले का फॉर्मूला था, 13 आरक्षित जिले में सिर्फ उसी जिले के शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, आवेदन किए थे और उन्हीं की नियुक्ति होनी थी। लेकिन उन्हें अब खत्म कर दिया गया है और अब जो बची हुई सीटें हैं उस पर संशोधित मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया राज्य को। तो इस तरह संशोधित मेरिट लिस्ट आ सकता है। अब 8000 शिक्षकों समेत अन्य नियुक्तियों का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। स्थानीयता या जन्म के स्थान पर 100% मतलब 100% आरक्षण नहीं दे सकते, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया है कि स्थानीयता के आधार पर या जन्म के आधार पर 100% का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अलग अलग बिंदुओं में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई नियोजन नीति को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में हुई 3800 शिक्षकों की नियुक्तियों को भी निरस्त कर दिया था। इन जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालकर बहाली करने का आदेश दिया था। यह हाई कोर्ट रांची के द्वारा कहा गया था। वहीं गैर अनुसूचित 11 जिलों में हुई शिक्षक नियुक्तियों को सुरक्षित रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। ये सारी बातें आप लोग जान चुके हैं। और उसके बाद फिर इसके खिलाफ जो अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। लार्जर बेंच ने कहा था कि केवल स्थानीय या जन्म स्थान के आधार पर 100% सीटें किसी भी नियोजन नीति में आरक्षित नहीं की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये मान लिया है कि 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है किसी भी वैकेंसी में। हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा था कि शेड्यूल 5 के तहत 100% सीट आरक्षित करने का अधिकार राज्यपाल या राज्य को नहीं है, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ माना है और इस तरह से नियोजन नीति को रद्द किया है। और जो आरक्षित डिस्ट्रिक्ट थे 13 डिस्ट्रिक्ट, उसकी नियुक्तियों को फिर से जो है मेरिट लिस्ट राज्य स्तर पर बनाने का निर्देश दिया है। 8000 शिक्षकों समेत अन्य नियुक्तियों का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। राज्य के हाई स्कूलों में वर्ष 2016 के विज्ञापन के आधार पर हुई परीक्षा में 8000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य के हाई स्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सबसे पहले देखें कि कितने 2016 में 17,572 शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। राज्य में अब तक 9000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। 8000 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। नियुक्ति में अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिले को बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अब जो अनुसूचित जिले और गैर अनुसूचित जिले थे उनकी बाध्यता जो है अब समाप्त हो जाएगी। अनुसूचित जिलों में कुल 8423 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। इनमें से 3684 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये शिक्षक वर्तमान में विद्यालयों में पदस्थापित हैं। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में 9149 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया था। रिजल्ट प्रकाशन के बाद दोनों कोटि के जिलों को मिलाकर 8371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा की गई थी, जिसमें वर्तमान में इसमें से 8000 शिक्षक कार्यरत हैं। तो 8000 शिक्षक कार्यरत हैं, तो 8000 से अधिक शिक्षकों के जो सीट अभी भी रिक्त हैं तो उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। लेकिन अब ये नियुक्ति स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट लिस्ट नहीं बनने जा रहा है, बिल्कुल भी स्टेट लेवल पे यहाँ पर बनाने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तृतीय व चतुर्थ वर्ग के नौकरों में 100% आरक्षण के प्रावधान का मामला अगर देखा जाए तो 2016 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही अपने विशेष
अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार टीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले में पूरे राज्य के आधार पर एक संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार करे। यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि एक संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार करे और वो भी राज्य के आधार पर, पूरे राज्य के आधार पर, स्टेट लेवल पर ये मेरिट लिस्ट हो। इससे अनुसूचित जिले में कार्यरत टीजीटी शिक्षकों की नौकरियां समाप्त नहीं होगी, लेकिन 13 जिलों में जो अभी तक नियुक्ति अगर हो चुकी है जिसकी टीजीटी शिक्षकों की अनुसूचित जिले में, तो उसकी नौकरी भी समाप्त नहीं होगी। साथ ही गैर अनुसूचित जिलों के लोगों को भी नौकरियां मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में 100% आरक्षण के प्रावधान को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए नियुक्तियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिले में बांटे बगैर एक मानते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग अगर बात करें कि आगे जो नियुक्ति आने वाली है उसका क्या भविष्य है, और पंचायत सचिव, हालांकि यहाँ पर पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है उससे संबंधित कोई बात नहीं आई है, लेकिन चूंकि नियोजन नीति एक ही दोनों में उपयोग की गई थी, एक ही नियोजन नीति के तहत दोनों की वैकेंसी थी, तो इसलिए यहाँ पर एक बात लगभग क्लियर हो रही है कि पंचायत सचिव की जो वैकेंसी है अब उसमें भी राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट बनाकर उसे भी बचाया जाएगा, और राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट बनकर उसमें भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें नई नियुक्ति की, तो अब चूंकि 2016 की जो वैकेंसी थी उसका अंतिम फैसला आना बाकी था, अभी वो क्लियर नहीं हुई थी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, तो अब वह क्लियर हो चुकी है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो अब जो आने वाली वैकेंसी है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की, उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की नई वैकेंसी अब हमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहे कच्छ मंत्रा के साथ, जुड़े रहे कच्छ मंत्रा के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।